अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑफ आउटलायर्स इन एसपीएसएस। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रीन एचआरएम प्रैक्टिसेस के रिसर्च मॉडल से रिलेटेड 8 वेरिएबल्स को अपनी एक प्रीवियस वीडियो में कंप्यूट किया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 8 रिसर्च वेरिएबल्स शो हो रहे हैं और मैं ये एग्जामिन करना चाह रहा हूँ कि क्या मेरे डाटा में आउटलायर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। आउटलायर्स को एग्जामिन करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा यूजिंग बॉक्स प्लॉट और दूसरा मेथड है स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स एनालिसिस कंपैरिजन बिटवीन मीन वैल्यू एंड 5% ट्रिम्ड मीन वैल्यू। तो मैं आज की इस वीडियो में इन दोनों मेथड से आप लोगों को एग्जामिनेशन ऑफ आउटलायर्स को कंडक्ट करके दिखाऊंगा एसपीएसएस में। आप देख सकते हैं कि एसपीएसएस में हमारे पास मेन्यू में आउटलायर्स को एग्जामिन करने के लिए एनालाइज में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के अंडर एक्सप्लोर का एक ऑप्शन है। हमें इस ऑप्शन को यूज करना होता है। मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे एक्सप्लोर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में मेरे पास मेरे डाटा से रिलेटेड तमाम आइटम्स और वेरिएबल्स शो हो रहे हैं। अब मैं यहाँ से अपने 8 वेरिएबल्स को चूज करूंगा और डिपेंडेंट लिस्ट में इंसर्ट कर लूंगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स नाम का एक टैब है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर दो ऑप्शंस को चेक करूंगा, डिस्क्रिप्टिव्स और आउटलायर्स, और फिर कंटिन्यू पे टिक करूंगा। सेकंड ऑप्शन हमारे पास प्लॉट्स का है, उसके बाद ऑप्शंस का है और बूटस्ट्रैप का है। तो मैं इन ऑप्शंस को यूज नहीं करना चाह रहा। आप सिर्फ ये स्टैटिस्टिक वाला ही टैब को यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले का एक बॉक्स शो हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, बोथ स्टैटिस्टिक्स प्लॉट्स। अगर आप स्टैटिस्टिक्स और प्लॉट्स को दोनों को ही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो फिर आप बोथ पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज आप इन दोनों में से किसी एक पे क्लिक कर सकते हैं अगर आप सिर्फ स्टैटिस्टिक्स या प्लॉट्स को रिजल्ट्स में शो करना चाह रहे हैं। तो मैं दोनों को ही देखना चाह रहा हूँ बिकॉज मैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा भी देखना चाह रहा हूँ और इसके साथ साथ स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स भी देखना चाह रहा हूँ। तो लिहाजा मैं बोथ पे क्लिक करता हूँ, फिर हम ओके पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक्सप्लोर से रिलेटेड रिजल्ट शो हो रहे हैं। पहला टेबल हमारे पास केस प्रोसेसिंग समरी का है। यहाँ पर हमारे पास वैलिड रिस्पॉन्सेज, मिसिंग रिस्पॉन्सेज और टोटल रिस्पॉन्सेज के कॉलम शो हो रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे 295 के रिस्पॉन्सेज हैं और मिसिंग वैल्यूज यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो इसी तरह हमारे पास टोटल भी 295 ही रिस्पॉन्सेज शो हो रहे हैं। नेक्स्ट टेबल हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर वेरिएबल से रिलेटेड उसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की वैल्यूज शो हो रही हैं। हम इस टेबल में ज्यादातर मीन वैल्यू और 5% ट्रिम्ड मीन वैल्यू पर फोकस करते हैं। इवन दो कि आप बाकी तमाम अदर स्टैटिस्टिक्स को भी देख सकते हैं जिनमें स्क्यूनेस और कर्टसिस और मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज भी है, लेकिन एग्जामिनेशन ऑफ आउटलायर्स के लिए हम सिर्फ मीन और 5% ट्रिम्ड मीन वैल्यूज को देखते हैं। इन वैल्यूज को डिस्कस करने से पहले मैं बॉक्स प्लॉट को डिस्कस करता हूं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमारे डाटा में कितने आउटलायर्स एग्जिस्ट करते हैं और क्या हमें उन्हें रिटेन करना चाहिए या डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ये भी हम डिस्कस करेंगे। मैं नीचे जाता हूँ। हर वेरिएबल से रिलेटेड उसका बॉक्स प्लॉट शो हो रहा होगा। आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स प्लॉट है और ये किस वेरिएबल का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई के का है। अब आप देख सकते हैं कि बॉक्स प्लॉट की शेप कुछ इस तरह की होती है। अगर आप ये लर्न करना चाह रहे हैं कि बॉक्स प्लॉट बेसिकली होता क्या है, इसके डिफरेंट सेक्शंस के बारे में या पार्ट्स के बारे में लर्न करना चाह रहे हैं, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि व्हाट डज ए बॉक्स प्लॉट टेल यू या व्हाट इज बॉक्स प्लॉट, तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे मेरे पास ये एक आर्टिकल शो हो रहा है। इस आर्टिकल में बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है कि बॉक्स प्लॉट क्या होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टली बॉक्स प्लॉट को शो किया हुआ है और देख सकते हैं कि मिनिमम, मैक्सिमम, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, मीडियन और इंटर क्वार्टाइल रेंज से रिलेटेड कुछ सेक्शंस हैं। और इन तमाम डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करके हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि बेसिकली बॉक्स प्लॉट बताता क्या है। अब ये हमारे पास क्योंकि बॉक्स प्लॉट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस तरह शो हो रहा है, जबकि हमारे पास रिजल्ट्स में देखें तो ये वर्टिकली शो हो रहा है। तो जब आप इस आर्टिकल को स्टडी करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर लाइन हमारे पास बॉक्स प्लॉट में दरमियान में है तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है। और अगर हमारे पास लाइन बॉक्स प्लॉट के ऊपर है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ,
देख सकते हैं ये थोड़ी सी ऊपर है कि डाटा सम हाउ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसका क्या मतलब होता है कि ये राइट स्क्यूड है, लेफ्ट स्क्यूड है, तो इसका ये मतलब होता है। आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि लेफ्ट स्क्यूड शो हो रहा है। तो जब आप इस आर्टिकल को स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मिनिमम स्कोर से क्या मुराद है, मैक्सिमम स्कोर से क्या मुराद है। बेसिकली मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर पे हमारे पास यहाँ पे आउटलायर्स शो हो रहे होते हैं। और ये जो बॉक्स है ये शॉर्ट भी हो सकता है और टॉल भी हो सकता है। तो आप इस आर्टिकल को पढ़ें अच्छी तरह, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बॉक्स प्लॉट की शेप से क्या मुराद हो, कि बॉक्स प्लॉट की शेप से आपको क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर ये वाली लाइन दरमियान में है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रही है, अगर ये लाइन ऊपर की तरफ है या लेफ्ट साइड पे तो हम इसे कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूड, और अगर नीचे की तरफ या राइट साइड पे तो हम कहते हैं नेगेटिव स्क्यूड। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ है तो हम इसको कहते हैं कि ये पॉजिटिव स्क्यूड है, अगर ये नीचे की तरफ होता है तो हम कहते हैं नेगेटिव स्क्यूड है। तो इस तरह हम इसको स्टडी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम विस्कर वैल्यूज शो हो रही हैं, मींस ये हमारे पास आउटलायर्स हैं। आप देख सकते हैं कि 295 डाटा में से यहाँ पे कुछ केसेस आउटलायर्स में शो हो रहे हैं, जिनमें 288 है, 216 है, 219 है, 276 है, 286 है, 29 है और 218 है, 209 है, 221 है। तो ये आउटलायर्स बेसिकली इस वेरिएबल्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमें इस आर्टिकल से काफी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि बेसिकली हमारा बॉक्स प्लॉट हमें क्या बता रहा है। इसी तरह अगर आप इसको थोड़ा सा मजीद स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बॉक्स प्लॉट बेसिकली टॉल और शॉर्ट भी हो सकते हैं। शॉर्ट बॉक्स प्लॉट का क्या मतलब है और टॉल बॉक्स प्लॉट का क्या मतलब है। बेसिकली शॉर्ट बॉक्स प्लॉट का मतलब ये है कि आपके रिस्पोंडेंट के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो क्लोज हैं टू ईच अदर्स, और जबकि टॉल बॉक्स प्लॉट का मतलब ये है कि आपके रिस्पोंडेंट के रिस्पॉन्स में वेरिएशन पाई जा रही है। तो इस तरह हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप इस आर्टिकल को पढ़ लें, आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि लेफ्ट स्क्यूड सिमेट्रिक और राइट स्क्यूड से क्या मुराद। मैं इस आर्टिकल का लिंक अपनी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी कि बॉक्स प्लॉट से क्या मुराद है। अगर आप मैं अपने इन वेरिएबल्स के बॉक्स प्लॉट को देखूं तो मेरे इस ई के वेरिएबल में कुछ केसेस एज ए आउटलायर्स शो हो रहे हैं, जबकि बाकी मेजॉरिटी केसेस आउटलायर्स में नहीं है और वो शॉर्ट बॉक्स में शो हो रहे हैं। Means they are very close to each other regarding environmental knowledge of green HRM practices। तो अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव स्क्यूड भी है। इसी तरह मैं अपने दूसरे वेरिएबल्स EA को देखूं तो मेरे पास यहाँ पे बॉक्स प्लॉट ये भी थोड़ा शॉर्ट शो हो रहा है और ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव स्क्यूड है, और यहाँ पर भी कुछ मेरे पास आउटलायर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह इन्वायरमेंटल कंसर्न से रिलेटेड भी टेबल कुछ मिलता जुलता ही है पिछले दोनों टेबल से। इसी तरह मेरे बाकी तमाम वेरिएबल्स से रिलेटेड बॉक्स प्लॉट ऑलमोस्ट सिमिलर शो हो रहे हैं, किसी में थोड़े ज्यादा आउटलायर्स हैं, किसी में थोड़े कम आउटलायर्स हैं। लाइक इसमें GEIP वाले वेरिएबल्स में यहाँ पे जस्ट 5 आउटलायर्स हैं। इसी तरह हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कुछ आउटलायर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये तो हमें पता चल गया अपने बॉक्स प्लॉट से कि हमारे डाटा में आउटलायर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हमने ये डिसीजन लेना है कि ये जो थोड़े से आउटलायर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या हमें इन्हें डिस्कार्ड कर देना चाहिए या इनको हमें रिटेन करना चाहिए। इस चीज के बारे में डिसीजन लेने के लिए हमें अपनी मीन वैल्यू को 5% ट्रिम मीन वैल्यू के साथ कंपेयर करना होता है। लिहाजा हम अपने स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स वाले टेबल में जाते हैं और वहां से मीन वैल्यू और ट्रिम मीन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल को एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि क्या इन दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो अगर बहुत सारा डिफरेंस इन दोनों मीन वैल्यूज में तो फिर हम नॉर्मली अपने आउटलायर्स को डिस्कार्ड करते हैं, अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो फिर हम उनको रिटेन कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पहला वेरिएबल इन्वायरमेंटल नॉलेज में मीन वैल्यू हमारे पास 3.83 है, 5% ट्रिम मीन वैल्यू हमारे पास 3.88 है। तो अब आप देख सकते हैं कि 0.05 का डिफरेंस है जो कि बहुत माइनर है, इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब ये है कि ई के जो आउटलायर्स हैं उनको हम रिटेन कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने दूसरे वेरिएबल को देखते हैं EA, इसमें 3.72 और 5% ट्रिम मीन वैल्यू 3.76 है जो कि 0.04 का डिफरेंस है। इसका मतलब यह है कि इस वेरिएबल्स से रिलेटेड जो आउटलायर्स हैं उनको हम रिटेन कर सकते हैं। इसी तरह बाकी वेरिएबल्स की मीन वैल्यूज को देखें तो लाइक इन्वायरमेंटल कंसर्न की 3.84 है और 5% ट्रिम वैल्यू को देखें कि 3.87 है। सो इसमें भी 0.03 का
डिफरेंस है जो कि बहुत माइनर है। इसका मतलब ये कि इस वेरिएबल इन्वायरमेंटल कंसर्न से रिलेटेड जो आउटलायर्स हैं उनको हम रिटेन कर सकते हैं। इसी तरह आप बाकी तमाम वेरिएबल्स की मीन वैल्यू को 5% ट्रिम मीन वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे और आप एक इस तरह का टेबल बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मीन एंड 5% ट्रिम मीन वैल्यूज आउटलायर से रिलेटेड एक स्टैटिस्टिकल टेबल है। तो आप हर एक वेरिएबल्स को लिस्ट डाउन करेंगे कॉलम में, उसके सामने उनके रिस्पेक्टिव मीन्स, उनकी 5% ट्रिम मीन वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, और यहाँ से आप बड़ा आसानी से अंदाजा लगा सकेंगे और फिर उनको आप लिख सकते हैं अपने रिसर्च के डाटा एनालिसिस वाले पार्ट में कि एग्जामिनेशन ऑफ आउटलायर्स में क्या सूरत हाल है। So this is the way how you can present your examination of outliers in your data analysis chapter। क्या आप पहले बॉक्स प्लॉट को एक्सप्लेन करते हैं, फिर आप इस तरह का एक मीन एंड ट्रिम मीन वैल्यूज का एक टेबल बना के प्रेजेंट करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को डिस्कस करके बताया कि माइनर डिफरेंस है तो हम आउटलायर्स को रिटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो आई होप आज की इस वीडियो में आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा कैसे हम SPSS में आउटलायर्स को एग्जामिन करें। अगर आपका कोई सवाल है एग्जामिनेशन ऑफ आउटलायर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।